नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बेहद खास विषय के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, अतः इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है बेहद आम विषय है और हम सभी इससे प्रभावित होते रहते हैं। आज का जो हमारा विषय वो है टाइफाइड। आज हम टाइफाइड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टाइफाइड की परिभाषा जानते हैं। तो टाइफाइड की जो सबसे पहली परिभाषा होती है वो क्या होती है? एक संक्रमण जो बुखार, दस्त और दानों का कारण बनता है, टाइफाइड कहलाता है। वहीं इसकी जो दूसरी परिभाषा वो क्या होगी? एक जीवाणु संक्रमण जो साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है, टाइफाइड कहलाता है। आइए तो अब टाइफाइड के अन्य नाम जानते हैं। तो देखिए, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। देखिए, इसका जो सबसे पहला नाम होगा वो होगा आपका मियादी बुखार। इस नाम से काफी प्रचलित रहता है। दूसरा जो इसका नाम होता है आंतों का बुखार। तीसरा जो इसका नाम होता है आंत्र ज्वर। चौथा जो इसका नाम है वो है मोती जरा। देखिए, इसे इस नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है। पांचवा जो इसका नाम है वो है टाइफाइड, जिस पर हम बात ही कर रहे हैं। छठा जो इसका नाम है वो है एंट्रिक फीवर और सातवां जो इसका नाम है वो है नर्वस फीवर। तो ये 7 नाम है जिससे कि हम इसको जानते हैं। आइए तब ये जानते हैं कि टाइफाइड कैसे होता है। तो देखिए, टाइफाइड जो है आपके साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। अगर समय पर उपचार ना किया जाए तो यह एक खतरनाक बीमारी हो सकती है। टाइफाइड जो है आपके पाचन तंत्र और ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। गंदा जल या संक्रमित जूस या पेय के साथ जो आपका साल्मोनेला बैक्टीरिया है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। आपको ये जानकारी नहीं होगी, ये जो आपका साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है ये जो है आपके पानी और सूखे मल पर हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। अब देखिए, होता क्या है, अगर हम संक्रमित जल या प्रदूषित जो आपका भोजन होता है इसका हम सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और ये जो हमारे पाचन तंत्र में पहुंचकर इनकी जो है संख्या बढ़ जाती है। टाइफाइड जो है एक संक्रामक बीमारी है। अगर घर में किसी को हो रखा है तो इसके अन्य लोगों को होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आइए तो टाइफाइड का कारण जानते हैं। तो देखिए, दूषित जल, पेय पदार्थ और भोजन के माध्यम से जो है आपका टाइफाइड फैलता है। आप कोई ऐसी चीज का सेवन करते हैं, खाते हैं या पीते हैं जो बैक्टीरिया से संक्रमित है, तो क्या होता है, ये आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। आइए तो अब टाइफाइड के लक्षण जानते हैं। तो देखिए, टाइफाइड के कई लक्षण होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका बुखार। ये जो है इसका एक सबसे प्रमुख लक्षण होता है। दूसरा है शरीर पर दाने होना। तीसरा है सिर दर्द। चौथा है आपका शरीर में आलस होना। पांचवा है जैसे जैसे ये आपका संक्रमण बढ़ेगा शरीर के अंदर वैसे वैसे भूख की कमी होना। छठा जो इसका लक्षण है वो क्या है आपका शरीर में दर्द होना। सातवां जो इसका लक्षण है वो है 102 से 104 या इससे अधिक बुखार रहना। इसके बाद आठवां जो इसका लक्षण है वो क्या है, छोटे बच्चों में दस्त और बड़े बच्चों में कब्ज की शिकायत होना। तो ये जो है इसके प्रमुख कुछ लक्षण होते हैं। आइए तो अब ये जानते हैं कि टाइफाइड में क्या खाना चाहिए। तो देखिए, इसे जरा ध्यान से सुनिए। तो देखिए, टाइफाइड में क्या होता है, आपका पाचन तंत्र जो है कमजोर हो जाता है, इसलिए आपको क्या है, हल्का भोजन करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, उबली हुई सब्जियां खानी है। दूसरा क्या है, सब्जियों का जूस पीना है। तीसरा क्या है, आप लौकी खाइए। चौथा क्या है, आप तुरई लीजिए। पांचवा क्या है, आप इसमें जो मूंग की दाल होती है उसका पानी पीजिए। छठी जो चीज इसमें आपको लेनी वो है खिचड़ी। सातवीं चीज इसमें आपको जो लेनी वो है दलिया। आठवीं चीज इसमें आप जो लीजिए वो है पपीता। और नौवीं चीज जो आप इसमें लीजिए वो है चीकू। तो देखिए, इन चीजों का आप इसमें अधिक से अधिक सेवन करिए। आइए तो ये जानते हैं कि टाइफाइड में क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, टाइफाइड में सबसे पहले जो आपको नहीं खाना होता है ज्यादा मसालेदार भोजन। दूसरी चीज इसमें जो आपको नहीं लेनी है वो क्या है, गरम मसाला। तीसरी चीज इसमें आपको जो नहीं लेनी है वो है प्याज। चौथी चीज जो आपको इसमें नहीं लेनी है वो क्या है, फूल गोभी। पांचवी चीज जो आपको इसमें नहीं लेनी वो है पत्ता गोभी। छठी चीज जो आपको इसमें नहीं लेनी वो है सिगरेट का सेवन नहीं करना है। सातवीं चीज जो आपको इसमें नहीं लेनी वो क्या है, शराब का सेवन नहीं करना है। आठवीं चीज जो है वो क्या है, घी का सेवन भी आपको ना के बराबर करना है। तो देखिए, इन चीजों का आपको सेवन इसमें ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है।
आइए तो अब टाइफाइड के घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए इन्हें जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि बेहद आसान घरेलू उपचार हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है आपका लौंग। आपको करना क्या है, 7 से 8 कप पानी लेना है और 5 से 7 आपको लौंग लेने हैं। अब आपको इन लौंग को जो है पानी में उबाल लेना है। जब आपका पानी आधा रह जाए तो उसको क्या करना है, आपको छान लेना है और उसका जो है आपको पूरे दिन सेवन करना है, आपको आराम मिलेगा। दूसरा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है आपका तुलसी। आप क्या करें, या तो तुलसी की चाय बना लें या फिर पानी में उबाल कर तुलसी को शहद मिलाकर पी सकते हैं। तीसरा जो इसमें आपका घरेलू उपचार है वो क्या है शहद। आप क्या करें, 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए, आपको आराम मिलेगा। चौथा जो आपका घरेलू उपचार है वो है आपका सेब का सिरका। आपको क्या करना है, सेब के सिरके को अदरक के रस के साथ सेवन करना है, इससे आपको जो है आराम मिलेगा। पांचवा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है लहसुन। आपको क्या करना है, थोड़े से घी में 5 से 7 लहसुन की कलियों को अच्छे से भून लेना है और उसके बाद जो है उन्हें सेंधा नमक लगाकर सेवन करना है, इससे आपको जो है आपकी परेशानी में आराम मिलेगा। तो ये बेहद आसान कुछ 5 आपके घरेलू उपचार है जिनका आप प्रयोग करके अपनी परेशानी में आराम प्राप्त कर सकते हैं। आइए तो अब टाइफाइड की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए आयुर्वेद में टाइफाइड के लिए काफी दवाएं आती हैं जिनका आप सेवन करके अपनी परेशानी में आराम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली दवा वो है आपकी आनंद भैरव रस ज्वर। इसे जरा आप ध्यान से सुनिए, ज्वर, ठीक है। ये वाली दवा जो है आपके टाइफाइड की परेशानी में काफी आराम करती है। इसका आप दिन में 2 बार शहद के साथ या गुनगुने जल के साथ सेवन कर सकते हैं। दूसरी जो इसमें दवा आती है वो आती है आपकी त्रिभुवन कीर्ति रस। ये जो दवा है आपके टाइफाइड में काफी उपयोगी रहती है, इसे भी आप सुबह शाम शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। तीसरी जो इसमें दवा आती है वो है आपकी संजीवनी बटी। ये जो दवा है आपकी बहुत कारगर दवा है, टाइफाइड में और अन्य बुखारों में काफी अच्छा ये आपका रिजल्ट देती है। इसे आप जो है शहद के साथ या फिर अदरक के रस के साथ सेवन कर सकते हैं। चौथी जो आपकी दवा है वो है आपकी स्वर जर हर लो। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि सभी प्रकार के जो ज्वर होते हैं उसमें ये दवा बेहद काम करती है। इसको आप जो है गुनगुने पानी या शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। अब आती है आपकी 5वीं दवा और वो है आपकी जय मंगल रस। ये जो है गोल्ड में आती है। देखिए ये जो है थोड़ी महंगी आती है, लेकिन अगर आपको परेशानी ज्यादा हो रही है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको जल्दी आराम मिलता है। इसको भी जो है आप शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। तो ये कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं जिनका आप उपयोग करके सेवन करके अपनी परेशानी में आराम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, कोई भी दवा लें तो एक बार किसी योग्य चिकित्सक से या आयुर्वेद के जानकार से अवश्य परामर्श कर लें। तो आज का जो हमारा विषय था वो था टाइफाइड। आज हमने आपको टाइफाइड के बारे में जानकारी प्रदान करी। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। आपकी कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो वो भी आप हमें अवश्य बताएं। हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही सरल शब्दों में आपको जानकारी प्रदान करना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।